नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में कवर करेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवीन मुड़ाव पर्वत है हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। कमेंट करके बताएंगे आप लोग, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। कमेंट करके बताएं आप लोग, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। साथियों, इसका आंसर होगा ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौसिन राम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मध्य बिंदु किस राज्य में है। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है भारत का मध्य बिंदु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। साथियों, आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। तो साथियों, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। साथियों, इसका आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल किस राज्य में है। थार मरुस्थल किस राज्य में है। साथियों, इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। साथियों, आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंचिकल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा गया है हिमालय पर्वत श्रृंखला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी, फलोदी भारत का सबसे गर्म स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी है सतपुड़ा पर्वत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए, अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दार्जिलिंग में चाय की खेती भी होती है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा कौन सा है? तो साथियों आंसर होगा खारदुंगला दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? साथियों आंसर होगा हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? साथियों आंसर होगा बंगाल की खाड़ी भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका से निकलती है कावेरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों आंसर होगा मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? साथियों आंसर होगा उलर झील। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आंसर होगा थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? आंसर होगा मरीना बीच भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। अगला
क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन डी, घूम। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा प्रणाली कौन सी है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी नाली कहाँ पर है? तो साथियों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन डी, सियाचिन में है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पुराना जीवाश्म स्थल कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भारत का सबसे पुराना जीवाश्म स्थल कहाँ पर है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमबेटका में है दोस्तों भारत का सबसे पुराना जीवाश्म स्थल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक डर्ट किस फसल के लिए उपयुक्त है? ब्लैक डर्ट किस फसल के लिए उपयुक्त है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास के लिए उपयुक्त है ब्लैक डर्ट। अगला क्वेश्चन है, रेड सॉइल में किस तत्व की कमी से होती है? रेड सॉइल में किस तत्व की कमी से होती है बताएंगे आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।